बॉडी बनानी हो, चेहरे की चमक बढ़ानी हो या सेहत और तंदुरुस्ती की बात हो, फिश ऑयल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर भी लोगों को फिश ऑयल लेने की सलाह देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से गुमराह हो जाते हैं। इसलिए वो फिश ऑयल के बेनिफिट अवॉइड कर डालते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम आपको न केवल फिश ऑयल के फायदे के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इसके क्या नुकसान हैं। इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है, कैसे निकाला जाता है मछलियों का तेल। अगर आपके मन में भी फिश ऑयल को लेकर कोई डाउट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे। दोस्तों, फिश ऑयल कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जानलेवा बीमारियों से बचाने के साथ त्वचा के स्वास्थ्य को भी बरकरार रखने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी तीखी गंध की वजह से लोग इसके इस्तेमाल से बचते हैं। इसलिए आजकल मार्केट में फिश ऑयल के कैप्सूल मिलने लगे हैं, जिनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और फिश ऑयल के फायदे पा सकते हैं। ये कैप्सूल आपको किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। इस तेल को मछली के टिश्यू से प्राप्त किया जाता है। मछली में ओमेगा 3 की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें EPA यानी कि इकोसैपेंटाइनिक एसिड और DHA डोकोसेहाशनिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका सही मात्रा में उपयोग करने पर आपको काफ़ी अधिक फायदा होता है। फिश ऑयल के इन्हीं फायदों की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लोगों को हफ्ते में एक बार फिश खाने की सलाह देता है। फिश में मौजूद ओमेगा 3 वेट कंट्रोल करने, हेल्दी हेयर और स्किन के साथ कई और बीमारियों के लिए भी लाभदायक है। इसके साथ ही यह हार्ट से जुड़ी कई बीमारियों में भी लाभकारी है। फिश ऑयल के और फायदे जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर फिश ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं फिश ऑयल मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए तो सबसे पहले मछलियों की ही जरूरत होती है। फिश ऑयल हेरिंग मछली, टूना मछली, एंचोवियस मछली, मैक्रेल मछली, सैल्मन मछली से बनाया जाता है। फिश ऑयल मेकिंग कंपनियां मछुआरों से भारी मात्रा में इन मछलियों को खरीदती है। इसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर लिया जाता है। यहाँ गाड़ियों में टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है, कहीं मछलियाँ फैक्ट्री पहुँचने से पहले खराब न हो जाए। फिर मछलियों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है और उसके बाद 90 से 95 डिग्री गर्म पानी में उबाल लिया जाता है। इसके बाद ये मछलियाँ कुछ मुलायम हो जाती है, तब इन्हें एक स्क्रू की तरह घूमने वाली मशीन में डाला जाता है, जिन्हें स्क्रू प्रेस मशीन कहते हैं। ये मशीन मछलियों को अच्छी तरह से प्रेस करती है, जिससे मछलियों में मौजूद पानी अच्छी तरह से निकल जाता है। इसके बाद मछलियों के बचे हिस्से को अलग कर लिया जाता है। इसका सिर्फ केक की तरह हो जाता है। इसके बाद इन्हें पूरी तरह सूखने के लिए ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। ड्राई आउट सेक्शन में मछलियों को 75 डिग्री तापमान पर मछलियों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। अब मशीन में मछलियों का चूरा या पाउडर ही बचा होता है। इसे ग्राइंडर्स में डाल दिया जाता है, जहां इसे अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। अब इस पाउडर को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। अब बारी आती है सेग्रीगेशन सेक्शन की, जिस जगह सभी पार्ट्स को सेग्रीगेशन यानी अलग किया जाता है। यानी कि ये इस पाउडर को छानने की प्रोसेस है। यहीं पर क्वालिटी चेक भी होता है, क्योंकि फिश ऑयल का उपयोग
फिटनेस फ्रीक और एथलीट्स भी करते हैं और साथ ही आम लोग भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। फैक्ट्री के सबसे उम्दा और एक्सपीरियंस लोग ही इसका टेस्ट करते हैं। इसके बाद प्रेसिंग मशीन से जिस लिक्विड को अलग किया गया है उसे लिया जाता है, उसे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें कोई ठोस पार्टिकल और गंदगी मिली हो तो वह अलग हो जाए। इसके बाद इस लिक्विड को पहले गर्म टैंक में, बाद में सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है। ये मशीन इसमें से प्रोटीन और तेल को अलग अलग करती है। अब निकले हुए प्रोटीन को कई तरह के एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है और उसके बाद इस लिक्विड को कंप्यूटराइज वेपराइजर में भेज दिया जाता है और अब जो लिक्विड हमें मिलता है उसमें 35 से लेकर 40% तक शुद्ध प्रोटीन होता है। इसके बाद इसके कैप्सूल तैयार करने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। कैप्सूल को जेल से तैयार किया जाता है। इसके लिए इसे एक लिक्विड में डुबोया जाता है जो इसे एक सॉफ्ट जेल में बदल देता है। ये सॉफ्ट जेल शुरुआत में काफी ढीला होता है और जैसे जैसे इसके ऊपर तेल हटता जाता है वो हार्ड होता जाता है। इसके बाद इन कैप्सूल को सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इसके बाद का काम मशीनों का होता है जो इन्हें गिनने के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी चेक करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फैक्ट्री में एक दिन में 50 मिलियन कैप्सूल बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद इनकी क्वालिटी के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लॉन्ड फिश ऑयल, सल्फाइटेड फिश ऑयल या वेंटराइज्ड फिश ऑयल। इसके बाद इन कैप्सूल को मशीन की मदद से बॉटल में पैक कर लिया जाता है और इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपने फिश ऑयल मेकिंग प्रोसेस तो देख ली है, तो चलिए जानते हैं इनके फायदे और नुकसान। फिश ऑयल हेल्थ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। दरअसल मछली का तेल ट्राइग्लिसराइड लिपिड फैट को कम करता है जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और हार्ट डिजीज को होने से रोकता है और ठीक करने में मदद भी करता है। इसके इस्तेमाल से धमनियों में ब्लॉकेज का बढ़ना कम हो सकता है। साथ ही यह दिल के दौरे के जोखिम को भी कम करता है। यह कमजोर हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। फिश ऑयल टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद होता है। मछली के तेल को ब्रेन फूड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल डिप्रेशन, ध्यान न लगना या अल्जाइमर के इलाज में भी किया जाता है। महिलाओं में पीरियड्स में होने वाले दर्द, ब्रेस्ट पेन और प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे गर्भपात और प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव में हाई ब्लड प्रेशर और प्री टर्म डिलीवरी में भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा चेहरे पर ग्लो और हेल्दी हेयर्स के लिए भी लाभकारी होता है। जहाँ फिश ऑयल के इतने फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मछली के सेवन से एलर्जी है उन लोगों को फिश ऑयल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फिश से एलर्जी होती है उन लोगों को फिश ऑयल के इस्तेमाल से डायरिया की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। बदहजमी या उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो इसके साथ फिश ऑयल का सेवन कतई ना करें या करते भी हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।